नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आगामी 2024 की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें जीके किस हिसाब से पढ़े? क्या हम 33 जिलों के हिसाब से जीके पढ़ें या फिर हम 50 जिलों के हिसाब से जीके पढ़ें? ठीक है, या फिर जो 3 नए जिले और बनाए गए हैं उनके हिसाब से 53 जिलों के हिसाब से हम क्या करें, राजस्थान जीके पढ़ें? ये सबसे मेन क्वेश्चन है कि जीके को किस हिसाब से कवर करें। और हर एक जो नया स्टूडेंट है, चाहे वो पुराना स्टूडेंट, उनके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम जीके को 33 जिलों के हिसाब से पढ़ें, 50 जिलों के हिसाब से पढ़ें या फिर 53 जिलों के हिसाब से पढ़ें। तो इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। अगर आप जीवा स्टडी पर नए हैं तो चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम मुकेश जांगिड है और मेरा 2nd ग्रेड मैथ से और 3rd ग्रेड साइंस में से इस बार सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा एकदम सही और सटीक बताने की कोशिश करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बात। सबसे पहली बात, तो क्या जीके हम 33 जिलों के हिसाब से पढ़ें या नहीं पढ़ें? ये कमेंट भी बहुत आ रहे हैं। और सबसे मेन बात है कि 50 जिले हैं अपने इस बार, वर्तमान में 50 जिले हैं, लेकिन 3 जिलों की और आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। उनकी घोषणा की गई है लेकिन आधिकारिक जो गजट है वो प्रकाशित नहीं किया गया है। तो इस हिसाब से क्या 53 जिलों के हिसाब से पढ़ें? तो देखो 2024 में जो आपकी भर्तियां आनी है, कौन कौन सी मुख्य भर्तियां? तो सबसे पहले जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है जो आपकी 11 फरवरी को डिसाइड है। ठीक है, इसके साथ ही सूचना सहायक की भर्ती भी आपकी है। ठीक, और इसके अलावा आपकी एक संगणक की भर्ती है। ठीक, एक कौन सी भर्ती है? संगणक की भर्ती। इनका क्या कैलेंडर भी जारी हो रखा है, ये 3 मार्च को है। ठीक है, और ऊपर वाली 11 फरवरी को है। ठीक, और सूचना सहायक भी आपकी फरवरी जनवरी में प्रस्तावित है। तो अब कुल मिला के ये 3 भर्तियां आपके पास। ठीक है, तो इनका जो जीके ना आपका वो पुराना ही आएगा। ठीक है, पुराना जीके ही आएगा जो 33 जिलों के हिसाब से। अभी तो क्या है, जो नए जिले हैं वो अपने फॉर्म फिल होते हैं ना, उनमें भी नए जिलों को नहीं लिया है। तो आप अभी जैसे यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल हो रहे हैं उनमें नए जिलों को नहीं इंक्लूड किया, उनमें ही पुराना एड्रेस दे रहे हैं। तो आप सोचो कि नया जीके कहां से आएगा। तो फिलहाल आप जो है इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक, और जो भी भर्तियां आपकी क्या है मध्य जो 2024 के मध्य यानी जुलाई से पहले पहले, उनमें सब में आप पुराना जीके जो 33 जिलों के हिसाब से उसको पढ़े। कारण क्या है कि 2000 जो 50 जिलों का वर्तमान में राजस्थान 50 जिलों का है, लेकिन इन जिलों में जैसे सरकार चेंज होती है या फिर सरकार रिपीट होती है, वो अभी पता नहीं है अपने को कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी या फिर अपने क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी। लेकिन अगर सरकार रिपीट होती है तब तो क्या होगा, 3 जो ये जिलों की घोषणा कर रखी है, तीनों जिले नए बनेंगे और राजस्थान कितने जिलों का हो जाएगा? 53 जिलों का हो जाएगा। और वापस कुछ ना कुछ चेंज हो जाएंगे, कुछ ना कुछ क्या बहुत सारे। अगर 3 जिले और बनते तो इसका मतलब कम से कम 8-9 जिले हैं जो इफेक्ट होंगे। ठीक है, कहीं से मान लो कि सुजानगढ़ जिला बनता है तो चूरू जिला इफेक्ट होगा, नागौर डीडवाना जिला इफेक्ट होगा, बीकानेर जिला इफेक्ट होगा। इससे क्या होगा, फिर आपको वापस नया पढ़ो। तो फिलहाल जो बोर्ड है, चाहे वो आरएसएसबी बोर्ड हो या फिर आरपीएससी बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम करवाएंगे उसमें पुराना जो 33 जिलों के हिसाब से ही जीके है उसी को इंक्लूड करेंगे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई क्वेश्चन विवादित हो। ठीक है, तो ये जो भी भर्तियां आपके सामने दिख रही है, जूनियर अकाउंटेंट है या फिर आपकी सूचना सहायक है, संगणक है, या फिर आगामी जो भर्तियां जो आपकी 2024 में होनी है, तो 2024 में शायद ही किसी वैकेंसी में आपको नया जीके देखने को मिले। ठीक है, तो अगर मान लो कि सरकार चेंज हो जाती है तब हो सकता है इन 50 जिलों की भी समीक्षा करी जाए, वापस सीमांकन किया जाए इनका। हो सकता है जिला ना हटाए उनको, लेकिन कुछ ना कुछ सीमांकन किया जाए, कुछ बदलाव किया जाए। और हो सकता है जो ये 3 जिलों की आधिकारिक घोषणा हुई है इन तीनों को निरस्त कर दिया जाए। ठीक है, आधिकारिक मतलब जो घोषणा की है मुख्यमंत्री ने, वैसे आधिकारिक नहीं हुई है तो इन घोषणा को क्या रद्द कर दिया जाए। या फिर हो सकता है इन 3 में से 2 ही जिले बने, एक ही जिला बने। तो इस कारण क्या जिले चेंज होंगे तो आपका जीके वापस चेंज होगा। और दूसरी बात है, चाहे वो आरएसएसबी बोर्ड हो चाहे वो आरपीएससी बोर्ड हो, कम से कम 2024 में तो ये चाहेंगे कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना पूछें जो नए जिलों से इफेक्टेड हो। तो नए जिलों से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, चाहे आप आरएस का पेपर उठा के देख लो तो नए जिलों से कोई आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। और आजकल तो परीक्षा का पैटर्न इतना चेंज हो चुका है कि आपको ऐसे कोई नहीं पूछता कि कुंभलगढ़ कहां पर है, चित्तौड़गढ़ कहां पर है, पंचपदरा रिफाइनरी कहां पर है। पंचपदरा रिफाइनरी है चाहे वो बालोतरा में या बाड़मेर में, ऐसे क्वेश्चन आने लगभग बंद हो चुके हैं। 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो भी वो एकदम इजी से आते हैं, तारागढ़ कहां पर है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत मतलब ना के बराबर आने लगे। वो पहले वाली बात नहीं रही आज से 7-8 साल पहले की पूछ लिया कुंभलगढ़ कहां पर है, कुंभलगढ़ की दीवार कितनी किलोमीटर की है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। तो नए पुराने जिलों का इतना इफेक्ट नहीं है आपका जीके। अगर पहले से वाला पढ़ रखा है आपने तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 2024 में तो बोर्ड कभी भी नहीं चाहेगा कि आपको नए जिलों के हिसाब से कुछ पूछे। दूसरी बात है कि नए जिलों के बारे में कैसे पूछ सकते हैं, तो इनको करंट के हिसाब से पूछ सकते हैं। ठीक है, करंट जीके के हिसाब से पूछ सके। हालांकि जो आरएस का पेपर हुआ था प्री वाला, उसमें हर एक क्वेश्चन जो नए जिलों से बन सकता था उससे बचा है, बोर्ड ने बचा है, मतलब वो पूछने से बचा है क्योंकि ये विवादित प्रश्न हो सकते हैं। सीमांकन बार बार चेंज हो रहा है, कभी भीनमाल को जालोर में रख रहे हैं, कभी सांचौर में रख रहे हैं, कभी कुछ ही हो रहा है, कभी 2 पंचायतों को हटाकर वापस इधर रख रहे हैं। तो कुल मिला के क्या नए जीके को एक बार आपको टाटा बाय बाय कह देना चाहिए और कोई किताबों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पुराना
पुराना वाला जीके याद है आपको, अच्छी बात है, ठीक है। जो स्टूडेंट पुराने उनको तो पुराना जीके याद है, तो वो नए जो जीके आएगा या फिर नए जिलों से, और फिर भी क्या इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जियोग्राफी इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। जियोग्राफी के अलावा कुछ भी आपका इफेक्ट नहीं होगा। कला संस्कृति में क्या किले दुर्ग भी तो होंगे, इधर उधर होंगे, कोई मान लो कि किला पहले बाड़मेर में था, हो सकता है बालोतरा में चला जाए, लेकिन उससे क्या होगा, वो तो आप फिर बाद में एडजस्ट कर सकते हो। तो इस कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहे कि नए जिले के हिसाब से पढ़े या पुराने के, फिलहाल पुराने के हिसाब से पढ़ो। 2024 में तो बोर्ड भी चाहेगा कि मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछूं, और दूसरी बात कि जिलों का सीमांकन चेंज होगा पूरा एकदम, जो 3 नए जिले बने वो बनेंगे भी या नहीं बनेंगे वो भी हम नहीं कह सकते। तो ये करंट के हिसाब से कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इतना हार्ड क्वेश्चन, अपन जितनी हार्ड मतलब सोच के चलते हैं कभी पेपर उतना हार्ड आता है क्या। अपना जो मॉक टेस्ट है ना, जो अपन देते हैं, टेस्ट देते हैं टेस्ट सीरीज के, वो भी इतने हार्ड होते हैं, उतने हार्ड तो रियल में पेपर नहीं आते। बस रियल पेपर में और मॉक टेस्ट में ये अंतर होता है कि मॉक टेस्ट हार्ड होके भी आपके नंबर आ जाते हैं, और जब कि जो मेन एग्जाम होता है जो आपका सरकार या बोर्ड करवाता है वो आपका इजी होके भी नंबर नहीं आ पाता। कारण है कि वो एग्जाम का प्रेशर आप नहीं झेल पाते, ठीक है। अगर आप मान लो कि करंट जो आप कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना, उसमें अगर कोई चीज पढ़ रहे हो या जीके पढ़ रहे हो, उससे बहुत इजी जीके आपका पूछा जाता है, मेन जो पेपर बोर्ड करवाता है। तो आप क्या है, इस नए पुराने के फेरे में ना आकर आपकी जो आगामी भर्तियां हैं, खास करके जो आपकी भर्तियां अनाउंस हो चुकी है, जैसे जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर अकाउंटेंट सूचना सहायक है, संगणक है, और अदर जो भर्तियां की फर्स्ट ग्रेड की आपको 2024 में ही देखने को मिल सकती है। एग्जाम भी 2024 में देखने को मिल सकता है फर्स्ट ग्रेड का पेपर का, ठीक है। सेकंड जो ग्रेड है उसका आपका नोटिफिकेशन 100% देखने को मिल जाएगा। हो सकता है एग्जाम 2025 में चला जाए, लेकिन आपको अगर तैयारी करनी है सेकंड ग्रेड की तो आप इसको क्या है 2024 लेकर ही चलें। एक जो है संस्कृत डिपार्टमेंट की जो रीट है, संस्कृत डिपार्टमेंट की जो थर्ड ग्रेड की भर्ती है, या फिर रीट कह सकते हो आप, ये भी इसी साल होने की संभावना है। बात करें रीट पात्रता परीक्षा तो वो भी इसी साल होने की संभावना है। रीट मेंस एग्जाम शायद इस साल क्या अगली साल भी ना हो। तो कुल मिला के इतने और पेपर आने वाले हैं, उन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक जियोग्राफी के लिए आप जीके नहीं पढ़ोगे, कई स्टूडेंट मैं देख रहा हूं जो 53 जिले हैं, 50 जिले हैं, 33 जिले हैं, किस हिसाब से जीके पढ़ने, उसके चक्कर में पढ़ ही नहीं रहे। तो भाई क्या है, जियोग्राफी के अलावा कुछ चेंज नहीं होने वाला, और जियोग्राफी चेंज होगी वो आप खुद कैसे भी करके पढ़ लोगे, इतना भी कुछ नहीं होने वाला। हिस्ट्री नहीं चेंज होने वाली, ठीक है। महाराणा प्रताप और मान सिंह मान लो या अकबर मान लो के बीच अगर युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, तो वो उनके बीच ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला। वो 1576 में हुआ था तो वो 1576 में ही होगा वापस। ऐसा नहीं है जिले चेंज होने से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि महाराणा प्रताप जीते थे तो जिले चेंज होने से महाराणा प्रताप हार जाएंगे उस युद्ध में। ऐसा नहीं है कि तारागढ़ जो किला है वो अजमेर से खिसक के कहीं और चला जाएगा। फिलहाल जो एकदम जो मेन जगह है वो तो वहीं पर ही रहने वाले हैं। और तारागढ़ के बारे में ऐसा कोई नहीं पूछता कि तारागढ़ कहाँ पर है, ऐसा पूछते हैं मान लो कि रानी उमादे ने जो है जो वो नाराज थी, ठीक है, तब वो कहां पर रही थी, तारागढ़ की जो तलहटी में रही थी, तो वो तलहटी तारागढ़ के में ही रहेंगी, वो और कहीं नहीं चली जाएगी, ठीक है। तो आपको कुछ कुल मिला के यही ध्यान रखना है कि जिले चेंज होने से सिर्फ जियोग्राफी इफेक्ट होगी, वो भी बहुत कम, ठीक है। फसलें चेंज नहीं होगी आपकी, ठीक है। राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा बाजरा होता है तो जिले चेंज होने से बाजरा ही होगा वहां पर, ऐसा नहीं है कि वहां पर चावल ज्यादा होने लग जाएंगे। तो कुल मिला के आपको यही ध्यान रखना है कि इन फेयर में नहीं पढ़ना है। खास करके 2024 में जो एग्जाम होंगे उनमें तो बोर्ड भी चाहेगा कि इन जो विवादित चीजें इनसे बचे। और अभी तो 50 जिले होंगे, 53 जिले होंगे, 51 जिले होंगे, 52 होंगे, 48 होंगे, कुछ भी नहीं पता है। हो सकता है क्या पता नई सरकार आ जाए, चेंज हो जाए सरकार, तो क्या पता जयपुर ग्रामीण और जो जयपुर शहर है उसको वापस जयपुर बना दे, क्या पता जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण को वापस जोधपुर बना दे, क्या पता जो 3 नए जिले उनको स्वीकृति ना करे, क्या पता उनमें से किसी एक को कर ले, 2 को ना करें, 2 को कर ले, 1 को ना करे। तो आपको कुछ भी नहीं पता है, तो नए जिले की ना तो बुक्स के चक्कर में पड़े और ना क्या है, नए जिलों को एक बार दिमाग में रखें। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो इन सब के फेर से ऊपर है। पॉलिटी चेंज नहीं होने वाली आपकी नए जिलों से, ठीक है। अगर आपकी विधानसभा में 200 सीटें हैं तो वो जिले बढ़ने से 200 ही रहने वाली है। वो 200 जब तक परिसीमन नहीं होगा तब तक 200 ही रहने वाली है, चाहे जिले आप 50 से 100 कर दो, ठीक है। आपकी लोकसभा की 25 सीटें हैं तो वो 25 ही रहने वाली है, चाहे आप जिले बदलकर 60-70 ही कर दो। तो कुछ चीजें हैं जो इफेक्ट नहीं होती। अगर आपका 90% सिलेबस इफेक्ट नहीं हो रहा, 10% हो रहा है, तो आप इस 10% के चक्कर में 90% ना पढ़ो। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे से तैयारी करो, पुराना नया छोड़ो और पुराने को ही पढ़ो। फिलहाल जो से नया आएगा उसको आप वहां पर एडजस्ट कर लेना। अगर आपने पंचपदरा रिफाइनरी अगर बाड़मेर में पढ़ी है तो बाद में बालोतरा पढ़ लेना, इतना ही तो करना है। लेकिन अगर आपने पढ़ी नहीं कि पंचपदरा कहां पर है तो फिर क्या मतलब रहेगा उसका। तो कुल मिला के थोड़ा सा मस्त संयम रखें। और आप क्या ग्रेजुएशन कर चुके हो, इतने मतलब कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, कोई बीएड कर चुका है, तो आपको इतना तो पता होगा कि कैसे क्या होता है। तो थोड़ा सा अगर तैयारी करनी है तो इन सब फेर से ऊपर उठकर तैयारी करनी होगी। 10% सिलेबस अगर चेंज होता है या फिर जीके चेंज होता है उसके चक्कर में 90% को ना गंवाएं, ठीक है। और 10% में से भी क्वेश्चन कितने आएंगे,
कौन कितना क्वेश्चन पूछता है, पीछे के पेपर उठा के देखो कहां पर क्या है, पूछना ही बंद कर दिया लगभग। ठीक है, कोई नहीं पूछता कि आपका कि जो मेहरानगढ़ है वो कहां पर है, कहां पर आमेर का किला है, कहां पर जो है आपका कौन सा किला है, वो पूछना सब कुछ बंद कर दिया है। कारण कि क्वेश्चन का लेवल अलग चला गया है, वो पहले वाले एग्जाम नहीं रहे अभी। ठीक है, तो कुल मिला के आप अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी।